हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कंपनी के बारे में, जो इंडिया के अंदर इथेनॉल सेक्टर के जो यहाँ पर बिजनेस इंस्टॉलेशन का जो काम होता है उसके अंदर 70% का मार्केट के अंदर मोनोपोली ये कंपनी रखती है। यानी कि अगर 100 क्लाइंट को यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स या यहाँ पर हम इनके प्रोडक्ट सर्विसेज जो कहेंगे 100 क्लाइंट को प्रोवाइड होते होंगे पूरे इंडिया में, तो उसमें से 70 जो क्लाइंट रहेंगे वो पराज इंडस्ट्री के आपको देखने को मिलेंगे। पराज इंडस्ट्री दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त और धमाकेदार तरीके से पैसे कमाकर देने की पूरी एबिलिटी रखती है। अभी क्या हो रहा है एक्चुअली वो समझना आपको ज़रूरी है, और क्या यहाँ पर कंपनी के अंदर हमें आने वाले समय में दिखाई दे सकता है उसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे। मैंने पिछले आपको यहाँ पर वीडियो में कंपनी के अंदर की इन्फॉर्मेशन बताई थी, बिजनेस के बारे में नॉलेज दिया था। किसी ने देखा होगा तो बहुत अच्छे से उनको पता होगा। बट अभी जो मैं अपडेट लेकर आया हूँ, जो न्यूज़ है और एक कंपनी के बिजनेस को सपोर्टेबल जो कंपनी के अंदर से एक्शन लिए जा रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ज़रूर इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंडिंग करना जिससे आप प्रॉपर डिसीजन ले पाएँ। अभी बहुत से निवेशक को ये माइंड में क्वेश्चन तो आता ही होगा कि सर आप पराज इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरे पास ऐसे बहुत से रीज़न हैं। मैं आपको पहला एक रीज़न बताना चाहूँगा, इस कंपनी के लिए गवर्नमेंट जो है ना वो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर गुड इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। इथेनॉल बिजनेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल, केमिकल, अल्कोहलिक बिजनेसेस और ये जो एनर्जी के लिए जो फ्यूल होता है जैसे पेट्रोल डीजल है, वैसा ही इथेनॉल यहाँ पर यूज़ होने के लिए गवर्नमेंट हो सके उतना इंडिया की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तैयार है। और ये इतना खासियत है इथेनॉल का दोस्तों कि वो प्रोड्यूस किया जा सकता है और उससे व्हीकल रन होते हैं। पेट्रोल डीजल को हम बना नहीं सकते, इसलिए ये चीज़ें बहुत अच्छे से डिमांडेड आपको देखने को मिलेगी। और ये जो बिज़नेस है इथेनॉल का, उसके लिए जो सबसे इनिशियल बात जो होती है इथेनॉल का प्लांट लगाना, और वो प्लांट लगाने का सबसे बढ़िया फ़ायदा इसी कंपनी को मिलता है, यानी पराज इंडस्ट्री। तो चलिए इसके सभी डिटेल देखते हैं, अपडेट देखते हैं क्या कंपनी कर रही है और कैसे फ़ायदे मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट बताना कोई क्वेश्चन या क्वेरीज आपके माइंड में यहाँ पर हो। तो यहाँ पर मैं एक बहुत बढ़िया बात आपको शेयर करना चाहूँगा जो निवेशक को पता ज़रूर होनी चाहिए। अपडेट तो देखेंगे बट चार्ट पैटर्न से कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आप 5 सालों का जो चार्ट पैटर्न देखेंगे, 2000 यहाँ पर 18 से लेकर 2020 तक इस स्टॉक ने, यानी कोविड-19 के टाइम पीरियड तक भी आप देखेंगे ना चार्ट पैटर्न को अगर, तो कोई सुपर इम्प्रूवमेंट नहीं थी और हमें दिखाई भी नहीं दी। बट एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा ये स्टॉक की खासियत है, ये कुछ साल 1, 1.5, 2 साल परफॉर्म नहीं करता है, बट उसके बाद में जब परफॉर्म कर देता है ये स्टॉक तो आपके पैसे देखिए कितने बना देता है। जो एबिलिटीज़ है ना उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और पराज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कंपनी रखती है रिटर्न कमाकर देने के मामले में, यानी आपका पैसा 5 से 6 गुना बनाकर देने की स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर एक आपको जो बॉक्स देखने को मिलेगा, ये चार्ट पैटर्न काफ़ी समय से, ये जो मैं आपको यहाँ पर बार बार रिकमेंडेड करने की कोशिश करता हूँ कि आप की कंपनी के चार्ट पैटर्न और कंपनी के प्रमोटर के एक्शन उसको देखिए। आप यहाँ पर ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो ये आपको पता चलेगा ही कि कंपनी में कोई भी बड़ी ग्रोथ अब तक देखने को नहीं मिली है। जून 2021 से लेकर जून 2022 यानी करीब 1 साल हुआ है। अभी इसमें बड़ा हमें धमाका होते हुए नज़र आएगा, इसलिए इस कंपनी पर नज़र रखनी चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इस कंपनी के अंदर ऐसी कौन सी मोनोपोली है जो इसको यहाँ पर बेनिफिट दे रही है। देखिए, मोनोपोली स्टॉक विथ 70% मार्केट शेयर इन इथेनॉल प्लांट असेंबली
असेंबल टू कीप इन योर वॉच लिस्ट। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, तो ये तो बात हम पहले से कर रहे हैं, बट यहाँ पर बहुत से आर्टिकल में भी इसके बारे में डिटेल्स आए हैं। अभी ये कंपनी किसके साथ जॉइंट वेंचर कर काम कर रही है वो भी यहाँ पर हम थोड़ा समझने ही वाले हैं। बट इसका आप एक जो बढ़िया यहाँ पर बेनिफिट देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए इसका मार्केट शेयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और उसके पीछे यहाँ पर आप ये देखेंगे तो इन्होंने जो रिसेंटली कोलैबोरेशन किया है एयर एशिया जो इंडिया है उनके साथ में कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए ये जो फ्यूल होता है एविएशन जो फ्यूल है वो बनाने के लिए, ये आप देख सकते हैं कंपनी कितना आगे की सोच रखती है। एंड ये भी आपको पता होना चाहिए कि पराज इंडस्ट्री हैज़ रिसीव प्रीलिमिनरी क्लियरेंस टू फ्रॉम अ जॉइंट वेंचर कंपनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा, यानी कि आधा आधा यहाँ पर परसेंटेज है इनका जॉइंट वेंचर का। देखिए जॉइंट वेंचर एक सिस्टमेटिक वे से किया जाता है कि रेशो होता है उसके अंदर और रेशो के हिसाब से ही काम होते हैं। और इसके अंदर वो क्या करने वाले हैं अभी आपको पता तो होना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बातें हैं जो आपको बेनिफिट देंगी। ये बायोफ्यूल से रिलेटेड एंड एज वेल एज सेलिंग ऑफ CBG एंड इथेनॉल SAF एंड अदर यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स एंड इंटरमीडिएट्स से रिलेटेड भी ऐसे सभी चीज़ें यहाँ पर ये करते हुए नज़र आने वाले हैं। और इनका मार्केट शेयर देखिए 60 से लेकर अभी 66% हो गया है। और लगातार आप यहाँ पर पराज इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे तो इन्होंने जो ऑर्डर बुक किए हैं मार्च 31, 2023 में वाज ₹37,140 मिलियन से लेकर वो ऑर्डर देखिए जो अभी यहाँ पर फ़िलहाल ऑर्डर है ये जो पिछले बार कितने थे फाइनेंशियल ईयर 2022 में 28,780 मिलियन थे। जो 20,780 मिलियन जो थे वो बढ़कर 34,140 मिलियन हो गए हैं कंपनी के ऑर्डर। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट रखती है। एंड यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है वो भी लगातार इम्प्रूव हो रहा है और उसी का तो फ़ायदा निवेशक को मिलेगा। एंड दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा पराज इंडस्ट्री इनकॉर्पोरेट हुई थी 1985 में। ये पुणे बेस्ड कंपनी है। 70 से भी ज़्यादा देश यानी कि लगभग हम कह सकते हैं कि 75 कंट्रीज़ में ये कंपनी अपने बिजनेसेस करती है। इथेनॉल प्लांट रहने दो या अदर सेगमेंट। अगर यहाँ पर मैं आपको अदर भी कुछ इंफॉर्मेशन जैसे कि जो नॉलेज है कंपनी के बारे में बताना चाहूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है इसके पास। पराज इस्टेब्लिश डेडिकेटेड बिजनेस यूनिट इन यहाँ पर 2008 में देखिए क्या क्या ये कंपनी ऑफर कर रही है अपने बिजनेस को, किस तरीके से इसने अभी यहाँ पर बढ़ाया है। तो कंपनी के पास क्या अवेलेबल है तो यहाँ पर वेरियस प्रोसेस इंडस्ट्रीज जो है ऑयल गैसेस रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स फर्टिलाइजर्स केमिकल फूड फार्मा एंड बायोटेक ऐसे सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए कंपनी सर्विसेज इंस्टॉलेशन के बारे में यहाँ पर प्लांट बनाना मैन्युफैक्चरिंग का उसका काम करती है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि पराज इंडस्ट्री के शेयर के अंदर हमें जो तेज़ी देखने को मिली उसके पीछे यहाँ पर जॉइंट वेंचर की ही बात सामने आई है और वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। पराज इंडस्ट्री शेयर जंप 8% टू ₹400 इन इंट्राडे BSE आफ्टर यहाँ पर जो साइनिंग अ टर्म शीट विथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन टू बायोफ्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटी इन इंडिया। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्होंने जो जॉइंट वेंचर किया है उसके अंदर अभी और ये इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और आगे जाकर ज़बरदस्त बेनिफिट ये कमाने वाले हैं। बायोफ्यूल से रिलेटेड यानी कि आप समझ रहे हैं कि वो इथेनॉल की बात कर रहे हैं एंड अदर भी यहाँ पर बहुत से जो प्रोडक्ट वगैरह है उसके ऊपर ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें फाउंडर जो है चेयरमैन यहाँ पर हम कह सकते हैं फाउंडर या चेयरमैन पराज इंडस्ट्री के उन्होंने ये बातें बताई है। प्रमोद यहाँ पर चौधरी उनका नाम है, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से डिटेल से यहाँ पर पराज इंडस्ट्री के
कुछ 19-20 हो गया होगा यहाँ पर नॉलेज बताने में, बट कंपनी में जो पोटेंशियल है उसको आप यहाँ पर समझ रहे हैं, क्या क्या खासियत है और क्यों आपको फ़ायदा मिलेगा। आप यहाँ पर चाहे तो इस स्टॉक के बारे में देख सकते हैं कि इसने बहुत बढ़िया ग्रोथ अभी भी नहीं दिखाई है, और जो शेयर ग्रोथ नहीं दिखा चुके उनके अंदर ही ग्रोथ का मौका होता है, उसकी हम यहाँ पर जो तैयारी करनी चाहिए उस ग्रोथ का पार्ट बनने की और उसका बेनिफिट लेने की। और यहाँ पर एक बात आपको और देखनी चाहिए, वो है कंपनी का पी रेशो। ये बहुत कुछ महंगा नहीं है, ना बुक वैल्यू भी महंगा है। एंड आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड इसका यहाँ पर बढ़िया है 1.13% का, और साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी ये 23 का है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो 31 का है। यानी कि इसके अंदर जो पावरफुल थिंग्स यहाँ पर दिखाई देते हैं वो सभी अच्छे खासे हैं, जो आने वाले समय में निवेशकों को बेनिफिट देंगे। और शेयर होल्डिंग की भी बात करें तो पराज इंडस्ट्री में ऐसा कोई डाउट नहीं है, देखिए, जिसके बारे में आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत है बोलकर कि कंपनी में कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पर एफआईएस का भी स्टेक देख सकते हैं 17% है, और यहाँ पर हम जैसे डीआईएस की बात करें उनके पास 7, और बाकी का है पब्लिक के पास। ये एक थोड़ा पॉइंट है कि प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग कम है, बट बाकी चीज़ें सभी ठीक ठाक आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। थैंक यू सो मच, आप समझ गए पराज इंडस्ट्री के डिटेल्स। कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट यहाँ पर मेरे से रह गया होगा, या आपको यहाँ पर कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ होगा, तो मुझे यहाँ पर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।